अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। हम क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे थे जो हम यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंशन में। इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने स्टडी किया था जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैं अल्फ़ा रिसेप्टर पे जो एक्ट करते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स को। और थर्ड पे हमने स्टडी किया था ड्रग इफ़ेक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर। आज जो उसी के फर्दर हम जो क्लास ऑफ ड्रग्स को स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर आता है। तो एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर में हमारे पास 2 ड्रग्स आती हैं, एक है कैप्टोप्रिल्स और एक है लोसर्टेन। कैप्टोप्रिल हमारे पास ACE इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, और इसी तरह लोसर्टेन हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो आज हम इन दोनों को स्टडी करेंगे कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं इनको। तो ये हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको लो करती हैं। तो हमारे पास जो कैप्टोप्रिल है वो हमारे पास ACE इनहिबिटर ड्रग्स है, प्रोटोटाइप्स ऑफ ड्रग्स है, मेन क्लास ऑफ ड्रग्स है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये हमारे पास इनहिबिट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम देखें तो हमारे पास जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो किडनी को हमारे पास जो ब्लड है वो कम जाता है। किडनी को जब ब्लड कम जाएगा उससे उस किडनी की मिस कैलकुलेशन की वजह से किडनी को ये फील होगा कि हमारे जो बॉडी में ब्लड प्रेशर है वो कम है, इसलिए हमारे जो ब्लड है वो कम आ रहा है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होगा, किडनी ये फील करेगी कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो है। तो उस केस में हमारे पास जो किडनी है वो रेनिन सिक्रिएट करेगी। रेनिन एक्ट करेगा हैज़ अ स्टिमुलेंट, ब्लड में जाएगा, एक्ट करेगा हैज़ अ स्टिमुलेंट। तो ब्लड में हमारे पास जो एंजियोटेंसिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन की, लिवर थ्रू लिवर ये कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजिन हमारे पास कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास जाएगा लंग्स में हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ACE कहते हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मीन के ये 81 को कन्वर्ट करेगा 82 में, एंजियोटेंसिव 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिव 2 में। तो एंजियोटेंसिव 2 जब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, मेन एंजियोटेंसिव 1 कन्वर्ट होता है 2 में, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजिन 2 है वो हमारे पास एक्ट करता है एज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, एल्डोस्टेरोन के रिलीज करवाता है, इनहिबिट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। वेजो कंट्रक्शन होगी तो हमारे पास जो BP है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो रिटेंशन करवाता है सोडियम की, और जो हमारे पास वाटर है फ्रॉम किडनी टू प्लाज्मा। तो जब प्लाज्मा के अंदर ब्लड के अंदर जब हमारे पास सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो BP और इंक्रीज़ होगा। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे पास नेचुरली एक वेजो डायलेटर है उसको ये इनहिबिट करेगा। तो जब वेजो डायलेशन नहीं होगी तो वो हमारे पास BP इंक्रीज़ होगा। तो हमारा जो मकसद था वो था BP डिक्रीज़ करवाना। तो ये जब हमारे पास BP हम किस तरह से डिक्रीज़ करवाते हैं, जो हमारे पास लंग्स के अंदर ACE इनहिबिटर है, एंजाइम है, ये हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास जो 81 है वो कन्वर्ट नहीं होगा 82 में, एंजियोटेंसिव 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रिक्टर, एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ होना, नाइट्रस ऑक्साइड का बनना, ये है जो हमारे पास फंक्शन होंगे ये डिक्रीज हो जाएंगे। मीन जो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी तो हमारे पास वेजो डायलेशन होगी, एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, इनहिबिट कर रहा था नाइट्रस ऑक्साइड को जिसकी फार्मेशन नहीं हो रही थी, तो वो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड की फार्मेशन हो जाएगी जो एक्ट करता है एज अ नेचुरल वेजो डायलेटर। तो हमारे पास जो जब वेजो डायलेशन होगी तो हमारे पास BP जो है वो डाउन होगा। तो ये इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि जो लंग्स के अंदर ACE इनहिबिटर जो मेन के ACE एंजाइम है ये इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो 82 में कन्वर्ट नहीं होता 81, जिससे हमारे पास जो वेजो डायलेशन होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो BP है वो लो होगा। अब्जॉर्प्शन इसकी हम देखें अगर तो ये हमारे पास जो इसकी अब्जॉर्प्शन होती है वो फूड के साथ डिक्रीज़ हो सकती है, इसलिए हम जो कैप्टोप्रिल यूज़ करते हैं वो एम्प्टी स्टोमक में हम इसको देते हैं। इसकी जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती है वो एम्प्टी स्टोमक से सही होती है और जल्दी इसका इफ़ेक्ट आता है। थेराप्यूटिक यूज़ अगर हम देखें तो थेराप्यूटिक यूज़ हम एंटी हाइपरटेंसिव क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसका जो मेन यूज़ है, मेन जो हमारे पास इसका यूज़ है वो हमारे पास होगा हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं, हाई BP में हम देते हैं BP को लो करवाने के लिए। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास ड्राई कॉफ,
स्किन आती है, स्किन रैशेज आते हैं, हाइपोटेंशन और फिटोटॉक्सिक। ड्राई कफ हमारे जो बॉडी में इसलिए काज होगी, इसका एडवर्स इफेक्ट एक ही इसलिए है कि जो हमारे पास लंग्स में ये लंग्स पे एक्ट करेगी, तो जो हमारे पास ब्रोंकाई है उसके अंदर कंट्रक्शन होगी तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और गैसेज एक्सचेंज होंगी वो कम होंगी, जिसकी वजह से हमें अस्थमा फील होगा, अस्थमा काज होगा। फिर हमारे पास हाइपरटेंशन होती है, फिटोटॉक्सिक। जितनी भी हमारे पास बीपी की मेडिसिन है वो हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते, क्योंकि ये हमारे पास फिटोटॉक्सिसिटी काज करती हैं। सेकंड जो हमारे पास इसी की ड्रग्स है वो है लोसार्टिन। लोसार्टिन हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसका हम मैकेनिज़्म समझेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास वर्क करती है। लो बीपी किस तरह हमारी जो बीपी है वो ब्लड प्रेशर है उसको डाउन करती है। तो जब लो बीपी के केस में हमारे पास जो किडनी है वो रिलीज़ करेगा रेनिन। रेनिन एक्ट करता है एज अ स्टूमुलेंट, ब्लड में जाएगा, ब्लड में लीवर के थ्रू जो हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास लंग्स में हमारे पास एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसके थ्रू ये हमारे पास 2 में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 में कन्वर्ट होगा तो हमने इसके फंक्शन पढ़े थे कि हमारे पास वैजो कंस्ट्रिक्शन है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है, इनहिबिट करता है ब्रैडिकानिन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये हमारे पास बॉडी में प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर है। रिसेप्टर 2 ब्लॉकर मीन के जहाँ जहाँ पे इस रिसेप्टर 2 ने अटैच होकर फंक्शन परफॉर्म करने, ये उन सब रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो बेशक हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी अटैचमेंट नहीं हो रही टारगेट साइज पे, तो वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मीन जो वैजो कंट्रक्शन करवा रहा था वो नहीं होगी, एल्डोस्टेरोन के रिलीज नहीं होगा, जिस वजह से हमारे पास जो होगा ब्लड प्रेशर वो लो होगा। क्यों लो होगा? वैजो कंट्रक्शन नहीं होगी तो डायलेशन होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो हमारे पास जो रिटेंशन हो रही थी सोडियम की, पोटाशियम की या वाटर की कह लें, तो वो नहीं होगी, जिस वजह से हमारा जो यूरिन फार्मेशन है वो ज़्यादा होगा, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जितने भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, जितने भी जहाँ पे भी एंजियोटेंसिन 2 ने बाइंड होना है उन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उसकी अटैचमेंट नहीं होती और उसके फंक्शन जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ में हम एक ही इसका इफेक्ट है जो मेन जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में हम यूज़ करते हैं। सेकंड थर्ड पे हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं कि जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास स्लो होती है, स्लो अब्जॉर्ब होता है ये बॉडी में। इसका एक मेन जो एडवर्स इफेक्ट कह लें या साइड इफेक्ट कह लें कि लोजार्टिन अंडरगोज एक्सटेंसिव फास्ट पॉस हिपैटिक इफेक्ट। लीवर में जब ये ड्रग्स जाती है तो लीवर इसका जो मोस्टली पोर्शन है वो ब्रेक डाउन कर लेता है, इसीलिए इसका हम जो कहते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो देर से आता है। और सेकंड, ये हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है वो इसकी स्ट्रांग होती है। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग जिस ड्रग की जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होने में उतनी मुश्किल होगी और जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्ट होगी। तो इसकी अब्जॉर्प्शन और इसका इफ़ेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ये टाइम लेती हैं, मीन थोड़े इसका इफ़ेक्ट जो है वो लेट आता है। एडवर्स इफ़ेक्ट में हमारे पास डिजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी और हाइपोटेंशन है। तो ये हमारा जो टॉपिक था लोसार्टिन, और इससे हमने प्रीवियस में हमने स्टडी किया कैप्टोप्रिल्स। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।